हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो इंटरनेशनल रिलेशन में यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आधार पे जो आज विश्व में उथल पुथल मचा हुआ है, आखिर क्या इसके पीछे क्या कारण है। कहीं न कहीं साम्राज्य विस्तार, या कहीं न कहीं साम्राज्य विस्तार की बात ही छोड़ दीजिए, हम बड़े तो हम बड़े तो हम बड़े तो हम बड़े, इसका भी लेके दूसरा चीज अगर आप देखने का प्रयास करेंगे कि इसी जो वार हो रहा है आज इस जैसे पश्चिमी एशिया में आप देख सकते हैं, यूरोप में देख सकते हैं आप, ठीक है। जो आज ये सिचुएशन बना हुआ है, अफ्रीकन जो कंट्री है वहां पे आप देख सकते हैं जो सिचुएशन बना हुआ है। इवन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां से ऐसे सिचुएशन बना हुआ है। अमेरिका में खुद जो है गृह युद्ध चल रहा है अभी। जो यूक्रेन और रूस वाला जो युद्ध है पिछले 3 साल से चल रहा है, वैसे को वैसे चल रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और यूक्रेन के पास इतनी बड़ी जो है अर्थव्यवस्था नहीं है कि अकेले वह रसिया का सामना कर पाता। इसका मतलब कहीं ना कहीं पीछे कुछ ना कुछ सपोर्ट है, और ये आप सभी को पता है कहाँ से सपोर्ट है, कहाँ से मिलता है, किस तरह से होता है। नाटो इवन उसको बढ़ावा दिया कि मैं क्या कर ले रहा हूँ, तुमको या अपने में जो है सम्मिलित कर लूंगा, लेकिन अभी तक नहीं किया। लेकिन हाँ, उसके कंधे पे रख के बंदूक चलाया जा रहा है। वहां पे ह्यूमनिटी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था वहां पे उसको ह्यूमनिटी नहीं दिखाई दे रही है कि वहां पे मानवता का हनन हो रहा है, वहां पे किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज, अभी वहां थमा नहीं था कि दूसरा शुरू हो गया। जैसे आप देख रहे हैं इजराइल हमास, यह क्या केवल 1 माह पहले शुरू हुआ है? बिल्कुल आप सभी को पता होगा कि 1 माह की पहले की बात नहीं है, यह बहुत पहले इसकी चिंगारी उठ गई थी। हमास और इजराइल में जो आज देखने को मिल रहा है वो कहीं न कहीं इसकी चिंगारी बहुत पहले चली गई थी। आज उसके जगह पे जो ईरान इजराइल जो चला गया, फिर उधर चाइना और ताइवान। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि चूंकि यूएस को है, यूएस का काम ही वह है, क्या काम है, अपने हथियारों को भेजना। दूसरा चीज, जो वेस्टर्न कंट्री जितने कंट्रीज हैं उनका भी तो वही काम है। जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनका भी वही काम है, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। कोई मध्यस्थता, अगर मध्यस्थता होती भी है तो मध्यस्थता कैसे होता है? मध्यस्थता का मतलब दो लोगों के बीच झगड़ा है तो दो लोगों के बीच बैठ के सॉल्व किया जाए। मध्यस्थता का मतलब ये नहीं किसी एक को ही बढ़ाया दे, चाहे कोई भी पार्टी हो। इन सभी में भी सबसे ज्यादा अगर क्रिटिसिज्म करने वाला कोई चीज है तो वह क्रिटिसिज्म करने वाला मेन पॉइंट एक है कि जिस उद्देश्य के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई थी, जिस एम के लिए वैश्विक संस्थाओं की स्थापना की गई थी, चाहे वह यूएन हो, चाहे यूएनएससी हो, चाहे वह डब्ल्यूटीए हो, चाहे वो डब्ल्यूएचओ हो, इन सभी की स्थापना जिस उद्देश्य के लिए की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्या वह उस अपने स्थापना के ध्येय पर पूरे के पूरे खरे उतर रहे हैं? ऐसा भी नहीं। यूएन के होते हुए भी, पूरा यूएनएससी के होते हुए भी, फिर पूरे विश्व में युद्ध का खतरा, पूरा अस्थायित्व जो है, इनस्टेबिलिटी जो है बनी हुई है। उसको उसको तो इसीलिए तो स्थापना किया गया था उसकी, कि हाँ, विश्व में फिर दोबारा कोई ऐसा कंडीशन ना बनने पाए, यानी शांति के लिए, ताकि पीस इस्टेब्लिश कराया जाए विश्व में, इसके लिए बनाया गया था। लेकिन अभी तक जितने अभी 3-4 सालों से जो देखा जा रहा है, कहीं इसका रोल कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। शांति कराने के उद्देश्य वाला जो रोल कहना चाहिए, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। इवन इसराइल और यहाँ पे हो रहा है, इसमें भी नहीं दिखाई दे। जितने भी सारी चीजें हैं वहां पे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन एक नजरिए से देखा जाए तो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जिस एम के लिए इसकी स्थापना की गई थी वह एम पर यह जा नहीं रहा। और रही बात रिफॉर्म करने की, तो रिफॉर्म ही नहीं चाहिए इनको। 5 लोग हैं, 5 देश हैं, 5 ही के पास वीटो पावर रहना चाहिए तो रहना चाहिए। क्यों भाई? अफ्रीका इतना बड़ा कंटिनेंट है, क्या उसके कोई एक देश का प्रतिनिधित्व वहां पे नहीं होना चाहिए? क्या उसमें से किसी के पास वीटो नहीं होना चाहिए? ये पूरे विश्व में 5 ही ऐसे देश हैं जिसके पास वीटो रहना चाहिए। भारत इतने सारी चीजों के लिए समृद्ध है, क्या भारत के पास वीटो नहीं होना चाहिए? यह वही अभी 1945 का इरा लेके चल रहे हैं, अब 1945 में ही जी रहे हैं। अगर 1945 में भी आप जी रहे हैं तो उस चीज के लिए आप कह रहे हैं कि नहीं, हम 5 ही लोगों का वीटो रहेगा, तो फिर इस चीज के लिए, जिस चीज के लिए आपकी स्थापना हुई थी, वहां पे आप खड़े क्यों नहीं उतर रहे? उतरना चाहिए, लेकिन नहीं।
अभी मानवता जैसे भारत में से किसी अन्य देश से युद्ध हो जाता है या भारत में कुछ सारी चीजें होती है, पूरे विश्व की मीडिया रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है कि ये है भारत में मानवता का जो है हरास हो रहा है, भारत में जो है ह्यूमैनिटी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सारी चीजें चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन आज जो विश्व में हो रहा है उसका क्या? तो उसमें रिफॉर्म की बात कोई नहीं करता है। जो आज जैसे व्यापार के मध्यस्थ आपने देखा अभी कुछ समय पहले कि WTO के होने के बावजूद भी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी कैसे जो है ट्रेड वार चल रहा था। यह प्रत्यक्ष रूप से न चले अलग बात है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो वही चल रहा था। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। ये शायद सब चीजें आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये पारंपरिक युद्ध नहीं है, छाया युद्ध है। मतलब दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन वास्तव में एक प्रकार का युद्ध ही है। औपचारिक रूप से इसकी घोषणा तो हुई नहीं है कि तृतीय विश्व युद्ध है, कि द्वितीय विश्व युद्ध है, कि चतुर्थ है, कि पंचम है, लेकिन वास्तव में तो वैसे ही दिखाई दे रहा है। मर तो वही लोग रहे हैं जो निर्दोष हैं। दो सरकारें जो है या दो राष्ट्र के जो प्रमुख नेता हैं, वह अपने मान रखने के लिए या अपने न झुकने या झुकने के लिए या अपने को किसी में शामिल करने के लिए यह सारे काम कर रहे हैं। क्या उसकी पूरी की पूरी जनता इसके हक में होगी, इसके पक्ष में होगी? नहीं होगी। लेकिन नुकसान तो वो उठा रहे हैं। ठीक है। तो साइबर हमला हो गया, हत्याएं हो गई, इवन आपने देखा ड्रोन से जितनी आजकल हमलाएं हो रही हैं कितनी तेजी से, प्रॉक्सी असुविधाएं हो गई, सूचना मनोवैज्ञानिक युद्ध हो गया, ये सारी चीजें जो है देखने को मिल रही है। दूसरा प्रमुख युद्ध क्षेत्र आप देखें सीरिया लेबनान में, ठीक वैसे ही छाया बना हुआ है। ठीक है। फिर गाजा पट्टी में आपने देखा ही, गाजा पट्टी में कैसे इजराइल और यहाँ पे ईरान, हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद जैसे समूहों के बीच में क्या काम हो रहा है। तो इस पूरे विश्व में जो है देखा जाए तो इनस्टेबिलिटी जो है बनी हुई है। वैसे लाल सागर और खाड़ी जो जल है उसमें भी आप देख सकते हैं, वहां पर भी वही हाल है। ठीक है। इवन अफ्रीकन जो कंट्री है वहां पर भी कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ पे वैसे ही बदतर हाल है, वैसे ही चल रहा है, जैसे सूडान वगैरह वाला जो इलाका है। ठीक है। वही हाल है। ईरान और इजराइल के अंदर भी हमने देखा ही, ठीक वही सारी चीजें चल रही हैं। फिर ईरान के सामरिक उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय प्रभुत्व करना, प्रतिरोध की धुरी यानी हिजबुल्लाह, हमास, हौथी, इराक, इसमें PMF आदि, इसके माध्यम से वो क्या कर रहा है? परमाणु निवारण जैसे लाभ उठाने के लिए परमाणु क्षमताओं का विकास करना। ईरान शांतिपूर्ण इरादे का दावा करता है। ठीक सारी चीजें हैं। ठीक है। तो अब्राहम जो समझौता हुआ था उसके तहत अरब राज्यों के साथ इजराइल के बढ़ते संबंध का भी विरोध करना, ये भी एक पक्ष है। ठीक है। अब इजराइल का रणनीतिक लक्ष्य क्या है? इजराइल का है कि परमाणु संबंध जो है ईरान को रोकना, जो परमाणु संपन्न ईरान है, इसके पीछे भी कहानी है। जो इजराइल है इसके पीछे भी कहानी है, यूएसए का हाथ है। और साफ साफ अभी जो है कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि साफ साफ नेतन्याहू जो है वहां के जो इजराइल के PM है, उन्होंने साफ कहा कि ये बात तो मैंने पहले ही कह लिया था, मैंने मुझसे पहले ही बात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से। और वास्तव में भाई साहब कहना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं पूरे तहलका मचा दिए हैं। जब से राष्ट्रपति चुन के आए हैं तब से वो चाहे पूरे विश्व में हो, चाहे अपने देश में हो, चाहे अपने देश के आसपास जितने कंट्री हैं उनके देश के आसपास उसमें हो, भाई साहब क्या तहलका मचा के रखे हैं। तो वो उनका एक अलग ही चल रहा है। फिर परमाणु तनाव वगैरह सारी चीजें आपने देखा है, इसका मैं क्या वर्णन करूँ, आपको सब पता है सब सारी चीजें। वैश्विक शक्तियों की भूमिका क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका वही हाल कर रहा है। रूस और चाइना जो है इसमें देखें तो ईरान के साथ बढ़ते संबंध, इजराइल हमलों की आलोचना कर रहा है लेकिन प्रत्यक्ष टकराव से बच रहा है। अरब राष्ट्र में जैसे UAE हो गया, बहरीन हो गया, इजराइल के साथ संबंध सामान्य कर लिए हैं, लेकिन ईरान के इस कारण इसका सतर्क बने हुए हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और स्थिरता अभी बनी हुई है। देखा जाए क्या होता है, रिफॉर्म होता है, रुकाव होता है, नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो बहुत तेजी से कह दिया भारत पाकिस्तान के बीच जो अभी कुछ समय पहले युद्ध छिड़ा हुआ था, उसमें उन्होंने तुरंत कहा कि पहली उनका वक्तव्य ये आया कि मैंने युद्ध को रुकवा दिया। फिर कहा कि नहीं मैंने नहीं रुकवाया। अरे विश्व में जो आग लगाया है आप लोगों ने, ठीक है, उसको क्यों नहीं रुकवाते? क्यों? क्योंकि उसमें अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से उनको फायदा हो रहा है। उनके हथियार बिक रहे हैं और हथियार बिक रहा है यानी वेपन्स जो है बिक रहे हैं, आ रहा है, इकोनॉमी चल रही है। तो पूंजीवादी सोच है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।